मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत के बाद हाई लेवल इस वक्त मीटिंग चल रही है। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। इस वक्त मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को किस जेल में रखा जाए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक अब जेल में रहेंगे और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई ने उनकी रिमांड की मांग नहीं की थी, लेकिन बड़ा झटका देते हुए मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और बड़ी खबर यह है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, इस मीटिंग में यह तय किया जाना है कि किस जेल में भेजा जाएगा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। ये जो टाइमलाइन है आपके सामने, आप देखिए 26 फरवरी को सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई के रिमांड में भेजा और फिर 6 मार्च को आज ये हो सकता है कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजे जाने का फैसला लिया जाए और अगली सुनवाई जमानत पर फैसला जो है 10 मार्च को रखा गया है। तो तब तक कम से कम मनीष सिसोदिया के सामने और कोई चारा नहीं है, उन्हें जेल में ही रहना होगा। हालांकि जहां तक कोर्ट का सवाल है, आज कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया ने भगवत गीता की मांग रखी है जेल में। उन्होंने ये भी कहा कि मेंटल टॉर्चर करती है सीबीआई, बार बार सेम सवालों को पूछकर उन्हें टॉर्चर दिया जा रहा है। लेकिन आबकारी नीति मामले में आज मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि सीबीआई ने कहा था कि हमें सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए। तो अगले 15 दिनों में सीबीआई के पास अभी भी मौका है, वो रिमांड मांग सकते हैं मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया ने अपने लिए भगवत गीता की कॉपी की मांग सामने रखी है, जिसे पढ़कर वो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं जेल के दौरान। सिसोदिया को जेल में विपासना की भी इजाजत मिली है। साथ ही इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को किस जेल में रखा जाएगा। 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत का फैसला आज सुनाया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके बाद इस वक्त मंथन चल रहा है एक हाई लेवल मीटिंग में। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त ये जो मीटिंग के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस मीटिंग से क्या कुछ सामने आने की उम्मीद है? मनीष सिसोदिया को कहां रखा जाएगा? देखिए, दिल्ली में फिलहाल 3 जेल हैं, तिहाड़ जेल है, मंडौली जेल है और रोहिणी जेल है। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर कौन सी जेल में रखा जाएगा, इस पर फैसला किया जाना बाकी है। लेकिन जेल अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया को जो पहले से ही बंद मंत्री सत्येंद्र जैन हैं उनके साथ, या फिर इस मामले के अंदर जो दूसरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत के अंदर जेल के अंदर बंद हैं, उनके साथ नहीं रखा जाएगा, या जिस जेल में वो कैदी बंद है उस जेल में मनीष सिसोदिया को नहीं रखा जाएगा। अब उनको किस तरह से रखा जाना है, सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें एक अकेले किसी जेल के अंदर रखा जाना है या जो 3 कैदियों की जेल होती है उसके अंदर रखा जाना है, इस पर फैसला लिया जाना है, ताकि उनको किसी तरह से बाकी जो कैदी हैं उनसे किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। तो इसको लेकर के तिहाड़ जेल के अंदर मीटिंग चल रही है, जिस पर अब से कुछ देर में फैसला आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है और वो इस समय रास्ते में है। तो यानी कि कुछ ही देर के अंदर मनीष सिसोदिया इस मीटिंग में क्या तिहाड़ जेल के आला अधिकारी है या फिर सीबीआई की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, जो जेल के अंदर किसी भी कैदी को रखा जाएगा और कैसे रखा जाना है, तो उसको लेकर के जो जेल के अधिकारी हैं वही फैसला लेते हैं। तो जो तिहाड़ प्रिजन के जो डीजी हैं संजय बेनीवाल और आईजी और जो दूसरे अधिकारी हैं जेल के ही, वही इस बात की मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी जेल में रखा जा सकता है और जो बाकी कैदी हैं इस केस से जुड़े हुए वो किन किन जेलों में रखे गए हैं और मनीष सिसोदिया को किस जेल में रखा जाए, इसका फैसला लिया जाएगा। तो यानी कि अब से कुछ देर बाद जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तब तक फैसला ले लिया जाएगा और तब तक उनको जेल के अंदर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितेंद्र, आज
उम्मीदों के विपरीत मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। जहां एक तरफ सीबीआई ने कहा कि हमें इनकी रिमांड नहीं चाहिए, वहीं कोर्ट ने यह बेहतर समझा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाए मनीष सिसोदिया को। जब ये फैसला सामने आया, सीबीआई की तरफ से क्या पक्ष था? क्या उनकी पूछताछ खत्म हो चुकी है? जो वो एक सिलसिला था कि इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, वो सब कार्यवाही खत्म हो चुकी है? देखिए, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद 5 दिनों का रिमांड लिया था। और 5 दिनों के रिमांड के बाद जब अदालत में 2 दिनों का रिमांड और मिला था, तब अदालत में सीबीआई ने बताया था कि जो 2 इसके अंदर गवाह हैं, सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी थे, और इसके अलावा आबकारी कमिश्नर आरवा गोपी कृष्णा, इन दोनों से पूछताछ की गई थी। और आज सीबीआई ने अदालत में बताया कि उन्हें और रिमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात का जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा जब ये 2 दिन का रिमांड मिला था, क्योंकि 3 दिन का रिमांड मांगा गया था और 2 दिन का रिमांड अदालत की तरफ से दिया गया था, उस दौरान सीबीआई ने कहा था कि कुछ और गवाहों के साथ आमना सामना करा करके मनीष सिसोदिया की पूछताछ करनी है। लेकिन आज सीबीआई ने अदालत ने कहा कि जब जरूरत होगी तब मनीष सिसोदिया को फिर से रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो गवाह हैं जिनके साथ आमना सामना करवाना था, वो भी अभी सामने आने से डर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह बताई सीबीआई ने कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और एक तरह से कह रही है कि जानबूझकर निशाना बनाया गया है, तो उस माहौल को देखते हुए कोई भी गवाह अभी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वक्त मांगा गया है और यही वजह है कि सीबीआई ने कहा कि अभी फिलहाल उन्हें मनीष सिसोदिया की रिमांड की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को यह भी सुना देते हैं कि मनीष सिसोदिया के वकील सोमनाथ भारती ने आज की सुनवाई और फैसले के बाद क्या कहा, सुनिए। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। आज मनीष जी ने जो मांगे कोर्ट में रखी वो सारी मान ली गई, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि जेल का समय विपस्सना में गुजारा जाए। तो विपस्सना सेल की जो उनकी मांग थी, माननीय न्यायालय ने उसको मंजूर कर लिया। उनकी एक मांग थी कि श्रीमद् भगवत गीता उनको दी जाए, वो भी मान ली गई। डायरी और पेन की मांग थी, चश्मे की मांग थी, वो भी मान ली गई।